हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, हम लोग कर रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक श्रृंखला चल रही। 5 भाग हम लोगों ने कर रखा है। आज जो है 6ठा भाग हम लोग करेंगे। तो आइए फिर शुरू किया जाए। देखिए, वनस्पति का आहार करने वाला। वनस्पति का आहार करने वाला क्या होता है? वनस्पत्याहारी। वनस्पत्याहारी। देखिए, आहार मतलब भोजन करने वाला, तो वनस्पति का भोजन जो करे वो क्या हो जाएगा? वनस्पत्याहारी। इसी प्रकार फल का आहार करने वाला फलाहारी। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी। शाक मतलब सब्जी, ठीक है। मांस का आहार करने वाला मांसाहारी। और शाक, मांस, वनस्पति सब का आहार करने वाला क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। अगला देखते हैं, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे। जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहते हैं? वादी। और जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं वादी, और जो मुकदमे का प्रतिवाद करे या जो मुकदमे का बचाव करे उसे कहते हैं प्रतिवादी। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। देखिए, ये तीनों शब्द जो हैं ये एक ही प्रश्न में 3 विकल्प के रूप में मिलते हैं, और जब आपको पता नहीं होता है तो उत्तर हो जाता है गलत। तो याद रखना है कि जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं वादी, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे कहेंगे प्रतिवादी, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वह कहलाता है अभियुक्त। जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया गया हो उसे कहेंगे आहूत, और जिसे बुलाया ना गया हो में देखिए न आ गया शब्द, नकारात्मक वाक्य हो गया, और ना के लिए उपसर्ग आ का प्रयोग कर देंगे जिसे बुलाया गया हो के लिए, तब क्या हो जाएगा? अनाहूत। तो जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? अनाहूत। जिसके आने की तिथि ना हो। अगर आने की तिथि है तो तिथि हो गई, और आने की तिथि नहीं है, ना का प्रयोग हुआ, तो आ का प्रयोग हम एक शब्द के लिए कर देंगे। तो क्या हो जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द? अतिथि। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको क्या कहते हैं? आगंतुक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाता है उसको कहते हैं आगंतुक। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाला आतिथ्य। क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द? आतिथ्य। और जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथेय क्या कहेंगे? आतिथेय कहते हैं। तो दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, इसे याद रखना। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को कहते हैं आतिथ्य, और जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे कहेंगे आतिथेय। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। देखिए, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो वह होता है विवेकी, और जब ज्ञान ना हो तो ना के लिए उपसर्ग आ का प्रयोग कर देंगे, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? अविवेकी। यानी जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे कहेंगे अविवेकी। अगला है कठिनाई से समझने योग्य। देखिए, अगर कोई चीज कठिन शब्द कहीं भी आता है तो उपसर्ग दुर का प्रयोग किया जाता है। तो कठिनाई से समझने योग्य को क्या बोलेंगे? दुर्बोध। क्या बोलेंगे? दुर्बोध। अगला है पैर से मस्तक तक। पैर से मस्तक तक इसे बोलते हैं अपाद मस्तक। 10 बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। पैर से मस्तक तक इसे क्या बोलते हैं? अपाद मस्तक। वह जो पैरों से पान करता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? पादप। वह जो पैरों से पान करता। देखिए, जो कोई वृक्ष है, ठीक है, जिस भाग से जल वृक्ष में आता है उसको कहते हैं जाइलम।
और जहाँ से भोजन फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा बनता है उसे कहते हैं फ्लोएम। तो वह जो पैरों से पान करता है उसे क्या बोलेंगे? पादप, यानी कि जाइलम का प्रयोग कर रहा है जो। नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इंदीवर। क्या हो जाएगा? इंदीवर। और सफेद रंग का कमल है तो सफेद रंग के कमल के लिए क्या हो जाएगा एक शब्द? पुंडरीक। ये भी एक ही साथ दोनों प्रश्न आते हैं। नीले रंग के कमल को कहेंगे इंदीवर, सफेद रंग के कमल को कहेंगे पुंडरीक। जिसकी आंखें नीली हों उसे कहते हैं नीलाक्ष। देखिए अच मतलब होता है आंख, तो नीली है जिसकी उसको क्या हो जाएगा? नीलाक्ष। जिसकी आभा नीली हो उसको क्या कहेंगे? नीलाभ। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अदय प्रसूत। अदय प्रसूत। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहेंगे? दत्तक पुत्र। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया था तो क्या था? दत्तक पुत्र कहलाया। पसीने से उत्पन्न होने वाला, देखिए स्वेद, स्वेद मतलब होता है पसीना, और पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या हो जाएगा? स्वेदज। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। और भूमि से उत्पन्न होने वाला भूमिज। भूमि से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? भूमिज। तो यानी कि अंडज, भूमिज, स्वयंभू। कहीं भी प्रश्न आएगा तो ये तीनों चारों ऑप्शन जो हैं एक ही साथ मिलेंगे। अगला देखते हैं, जो मांस नहीं खाता। मांस यानी आमिष। जो आमिष नहीं खाता उसे कहते हैं निरामिष। जो मांस नहीं खाता उसे कहते हैं निरामिष, और जो मांस खाता है उसे कहते हैं सामिष। सा प्लस अमिष यानी कि मांस जो खाता है। निर्धन अमिष, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो निर उपसर्ग निकाल लीजिए, निर जमा अमिष, मतलब कि जो मांस नहीं खाता। और जो मांस खाता है सा जमा आमिष यानी कि सामिष। मांस और शाक दोनों को खाने वाला, मांस और शाक दोनों को खाने वाला सर्वाहारी। शाक को खाने वाला शाकाहारी। वनस्पति को खाने वाला, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति आहारी। इसी प्रकार मांस का आहार करने वाला मांसाहारी, और मांस शाक दोनों का आहार करने वाला सर्वाहारी। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं? सदावर्त। और सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव। सदा रहने वाला सदाभाव। हमेशा सुखी रहने वाला सदा सुख। इन चारों शब्दों में सदा कॉमन है। सदा मतलब हमेशा, जहाँ पर हमेशा जैसा प्रतीत हो वहाँ पर सदा प्रयोग रहेगा। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो यानी सदावर्त। सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव। सदा रहने वाला सदाभाव। हमेशा सुखी रहने वाला सदासुख। सदासुख। अगला देखते हैं, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है। देखिए मुश्किल हो गया, कठिन हो गया, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उपसर्ग दुर का प्रयोग होता है, और भिक्षा मिल रही है तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? दुर्भिक्षा। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? दुर्भिक्षा। जो बिना काल का हो, काल मतलब समय, बिना काल का है यानी कि काल में ना जोड़ देना है तो बन जाएगा क्या? अकाल। ना के लिए उपसर्ग का प्रयोग होगा अ। क्या होगा? अ। तो क्या बन जाएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द? अकाल। जिसे वश में करना कठिन हो, कठिन शब्द आया तो दुर उपसर्ग का प्रयोग होगा, तो जिसे वश में करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्धर्ष। क्या कहते हैं? दुर्धर्ष। जो कुछ न जानता हो उसको कहते हैं अज्ञ। देखिए अज्ञानी से बना अज्ञ,
जो कुछ नहीं जानता वह अज्ञानी है, तो इसलिए हमने कहा अज्ञ। जो जानता है यानी विज्ञानी है, तो इसलिए बना विज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ, यानी कि अल्प ज्ञान रखने वाला, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। यानी कि अज्ञान, विज्ञान, अल्प ज्ञान, सर्वज्ञान। जो कुछ न जानता हो अज्ञ हो गया, जो जानता हो विज्ञ हो गया, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ हो गया, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो गया। ठीक, अगला देखते हैं, धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है उसको कहते हैं अंतरिक्ष। आकाश में विचरण करने वाला, नभ मतलब होता है आकाश, और चर मतलब क्या होता है? विचरण करने वाला। तो आकाश में विचरण करने वाला क्या हो जाएगा? नभचर। जो गणना के अयोग्य हो उसको कहते हैं नगण्य। जो गणना के अयोग्य हो उसको कहते हैं नगण्य। किसी बात का मर्म जानने वाला, मर्म मतलब गूढ़ रहस्य, किसी बात का मर्म या गूढ़ रहस्य जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ। क्या है? मर्मज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? शाश्वत, सदा रहने वाला, जैसे सनातन। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बन जाएगा? औदार्य दाता। देने वाले को दाता कहेंगे, उदारता से देना चाहता है तो औदार्य कर दिए, तो मिलकर के क्या बन गया? औदार्य दाता। जो उदारता दिखाता है उसे कहते हैं औदार्य। उदारता का क्या हो जाएगा? औदार्य। जो उदारता न दिखाता हो उसे क्या कहेंगे? अनुदार। तो जो उदारता न दिखाता हो उसे कहेंगे अनुदार। जो मृत्यु के मुख में आने को हो, देखिए दो ये हैं हमारे। जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसको बोलते हैं मरणोन्मुख, मतलब कि उन्मुख है इधर मरने के लिए। तो जो मृत्यु के मुख में आने को हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? मरणोन्मुख। और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले को क्या कहते हैं? मृत्युंजय। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया तो क्या हो जाएगा? मृत्युंजय। बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य, बहुत दिनों तक स्मरण करने योग्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा? अस्मरणीय। क्या आएगा? अस्मरणीय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।